फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में जो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ चुके हैं, तो उनमें मैंने आपको कुछ एक नियम बताए थे और सेकंड पार्ट में टेंस को चेंज करने के बदलने के नियम मैंने आपको बताए थे। कुछ एक नियम रह गए थे, कुछ एक रूल्स रह गए थे, तो उनको मैं आज बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने जी रूल तक कन्वर्ट कर दिया था और जी के बाद अब एच रूल है। एच रूल में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो विल या शैल होंगे तो उनको हम कैसे बदलेंगे। तो विल का तो वुड में चेंज हो जाएगा और शैल का शुड में चेंज हो जाएगा। तो रूल नंबर जी तक कन्वर्ट हो चुका था। एच आज देखते हैं। तो विल बिकम्स वुड। जब इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको वुड में चेंज कर देंगे। एंड शैल बिकम्स शुड। शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। और इसको एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे है आई सेड आई शैल प्ले। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल प्ले। ये डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट। आई ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला आई ऐसे ही आ जाएगा और इसको स्मॉल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। आई शैल की जगह पर क्या हो जाएगा, शैल बिकम्स शुड। तो शैल की जगह पर क्या हो जाएगा, शुड। आई शुड प्ले। और ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गई इसकी। अब जो इसका बिल वाला है, इस वाले को सेंटेंस को देखते हैं। अंशु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा विल सी अ पिक्चर। राधा विल सी अ पिक्चर। ये डायरेक्ट हो गया। और इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, विल सी का क्या हो जाएगा, यहां पर विल की जगह पर वुड हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, अंशु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इसकी जगह पे दैट कंजंक्शन यूज हो जाएगा। दैट राधा विल की जगह पर क्या हो जाएगा, विल बिकम्स वुड। दैट राधा वुड सी ऐसे ही रहेगा, अ पिक्चर। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसके बाद रूल है, एच के बाद आई रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले अगर कैन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो कैन का कोड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और लेकिन मस्ट, ऑट या कुड, वुड, माइट, हैड बेटर या यूज्ड टू, ये अगर होंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। अगर कैन होगा तो कैन का कोड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा।
और अगर मस्ट है, मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज टू, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आई वाला जो रूल है उसके अंतर्गत कैन बिकम्स कुड, कैन का कुड हो जाएगा, और मे एंड मे becomes might। No change in must, ought, could, would, used to, had better, and might। तो रूल में क्या बताया है, कैन बिकम्स कुड, कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट या ऑट या कुड, वुड या यूज टू, हैड बेटर एंड माइट, अगर ये वर्ड्स हैं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बात तो इनको आप सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पहला है, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। आई सेड, comma, inverted comma, I can jump into the river। अब इसका क्या बनेगा, I said that, आई फर्स्ट प्रोनाउन है और इसको रिपोर्टिंग पार्ट के, यानी आई सेड जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसका स्पीकर है, इससे चेंज करेंगे तो आई को आई से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा। और कैन की जगह पर क्या हो जाएगा, कैन बिकम्स कुड, तो आई कुड हो जाएगा। जंप इनटू द रिवर, ये इनडायरेक्ट हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो, ही सेड द बॉय मे गो। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द बॉय मे गो, ये डायरेक्ट हुआ। और इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट द बॉय, मे की जगह पर मे बिकम्स माइट, मे बिकम्स माइट, मे का माइट हो जाएगा, वाई माइट गो, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसके बाद है, अब जो बताए थे कि जिन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे मस्ट है, ऑट है, तो उनके भी एक एक सेंटेंस समझ लेते हैं। ही सेड आई मस्ट गो। ही सेड आई मस्ट गो, ये डायरेक्ट है। और इसको जब हम बनाएंगे तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको यहां से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट से या स्पीकर से, तो ये ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट ही मस्ट की जगह पर मस्ट हो जाएगा, और गो ये ऐसे ही रहेगा, ये इनडायरेक्ट हो गया।
इसके बाद है ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। He said Ram should have tried harder। ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। उसने कहा कि राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, राम को मतलब कठिन परिश्रम या ज्यादा कोशिश उसको करनी चाहिए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट राम। तो शुड रिपोर्टेड स्पीच में जब यूज होगा तो इसको हम वैसा ही रहने देंगे। यही इस रूल में बताने की, इस सेंटेंस के द्वारा बताने की कोशिश है। शुड का नो चेंज, शुड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शुड हैव ट्राइड हार्डर, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसके बाद है आई सेड my teacher used to take class regularly। I said comma inverted comma my teacher used to take class regularly। take class regularly, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसको जब चेंज करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा यहां पर। कैसे होगा, आई सेड ऐसा ही रहेगा, दैट माई में एम छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। माई टीचर यूज टू का यूज टू ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, इनडायरेक्ट नरेशन ये हो गया। और इसके बाद है तो ये यूज टू का मैंने आपको बता दिया, यूज टू में कोई भी चेंज नहीं होता, यूज टू का यूज टू ही रहता है। और इसके बाद है My father said the children had better go to bed early। My father said comma inverted comma the children had better go to bed early। ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। तो इसका क्या बनेगा, हैड बेटर का हैड बेटर ही रहेगा जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, माई फादर सेड दैट द में टी छोटा हो जाएगा। चिल्ड्रन हैड बेटर ऐसा ही रहेगा, हैड बेटर में भी कोई चेंज नहीं होता है। हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, ये इनडायरेक्ट बन गया। ये इनडायरेक्ट नरेशन बन गई इसकी। और इसके बाद एक और है, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर
said। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा everyone ought to obey the rules of the road। everyone ought to obey the rules of the road। ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। प्रत्येक व्यक्ति को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। कैसे बनाएंगे? द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सेड दैट एवरीवन में ई छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एवरीवन ऑट टू ओबे, ऑट का ऑट ही रहेगा, यही इसमें बताने की कोशिश है। ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये इनडायरेक्ट बन गया। वेरी स्टूडेंट्स, तो अब कुछ एक इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि टेंस में कब कब चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो वैसे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी कब कब इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो आज अब हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो पहला इसमें है, पहला रूल है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाए। एक्सेप्शंस हैं इसके, एक्सेप्शंस ऑफ द चेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। कब कब रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें चेंज नहीं होगा। तो उसमें पहला है जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, व्हेन यूनिवर्सल ट्रुथ इज सेड। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाए तब टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए एक सेंटेंस देते हैं, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये डायरेक्ट है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ ये जो है क्या होता है, ऐसी चीज जो कि हमेशा से सत्य रही है, हमेशा से वैसी ही रही है और आगे भी हमेशा वैसी ही रहेगी। उसमें उस सत्य में कोई भी, उस सच्चाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब कभी भी ऐसा सत्य या ऐसी सच्चाई सेंटेंस में बताई हो तब भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे कि इसमें है द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी पहले भी सूर्य के चारों ओर घूमती थी और आगे भी, जब तक भविष्य में जो है आगे हमेशा सूर्य के चारों ओर ही घूमती रहेगी। तो इस तरह से ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है। तो इस स्थिति में अंदर का टेंस जो है ये हमारा चेंज नहीं होगा। हालांकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है, सेड है, तो कहते हैं यहाँ पर ये चेंज हो जाना चाहिए, मूव्स का मूव्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल
ट्रुथ है। कैसे चेंज होगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये ऐसा ही मूव्स का मूव्स ही रहेगा। ये इनडायरेक्ट हो गया। अब इसी तरह से एक सेंटेंस हम और भी ले सकते हैं, और उसमें यह है कि जैसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये डायरेक्ट नरेशन है, और इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें देखिए फिर से एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य जो है हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है, और आगे भी जब तक रहेगा तब तक यही चीज सत्य रहेगी। तो इस तरह का सत्य भी अगर उसमें बताया हुआ है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी राइजेस का राइजेस ही रहेगा। ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड है, तो वैसे अंदर का टेंस चेंज हो जाना चाहिए रूल के मुताबिक, लेकिन नहीं होगा। ही सेड दैट द सन राइजेस का राइजेस ही रहेगा इन द ईस्ट, और ये इनडायरेक्ट इस तरह से बन जाएगा। ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। व्हेन यूनिवर्सल ट्रुथ इज सेड, जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाए। और इसका जो दूसरा रूल है, जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, यानी कि व्हेन हैबिचुअल फैक्ट इज सेड। सेकंड रूल है व्हेन सेकंड रूल क्या, सेकंड एक्सेप्शन है, व्हेन हैबिचुअल फैक्ट इज सेड। हैबिचुअल फैक्ट यानी कोई आदत संबंधी तथ्य अगर बताया जाता है तो इसमें इस तरह से चेंज होगा। जैसे एक सेंटेंस है, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। हरी सेड टू रवि, हरी सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये डायरेक्ट नरेशन हो गई। मीन्स उस हरी ने रवि से कहा कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये तो कुत्तों का स्वभाव है, उनकी आदत है, ये उनका हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसमें ये हैबिचुअल फैक्ट बताया गया है, उसकी आदत बताई गई है कुत्तों की। तो इसमें हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, ये बार्क का बार्क ही रहेगा। क्या बन जाएगा? हरी सेड, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। यहां पर हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स, डॉग्स में डी छोटा हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये इनडायरेक्ट बन गया। इसके बाद है जब कोई कहावत या प्रोवर्ब कही जाए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब या कहावत कही जाती है तो क्या होगा? व्हेन प्रोवर्ब इज सेड, थर्ड एक्सेप्शन हो जाएगा। व्हेन प्रोवर्ब इज सेड, प्रोवर्ब is said,
और इसमें एक एग्जांपल हो जाएगा, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो जब कहावत होगी तब भी अंदर का टेंस ये नहीं चेंज होगा, हालांकि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब उसमें पास्ट टेंस में है। तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे ही रहेगा, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इनडायरेक्ट बन गया। और एक और है इसमें, जब किसी ऐतिहासिक घटना या हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र किया जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो भी इसको इस तरह से हम बना सकते हैं, व्हेन, फोर्थ नंबर का एक्सेप्शन था, व्हेन हिस्टोरिकल फैक्ट इज सेड। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो तब टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच का। और इसमें एक सेंटेंस है, द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गई। और इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका जो टेंस है यानी इज कॉल्ड है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हालांकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रूल के मुताबिक यहाँ पर वाज कॉल्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य का, हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। द हिस्ट्री टीचर said that, समुद्रगुप्त चूंकि प्रॉपर नाउन है इसमें एस कैपिटल ही रहेगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड का इज कॉल्ड ही रहेगा, नो चेंज इन टेंस, नेपोलियन ऑफ इंडिया। कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा टेंसों में किस तरह से चेंज होते हैं या कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, कब कब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। और इससे आगे जो इसकी प्रैक्टिस है, जो इस सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है, कैसे उनको इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उस वीडियो को भी अवश्य जरूर देखें। और इससे पहले के जो मेरे वीडियो हैं जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताया है, कैसे उसको बदलते हैं, रूल्स के बारे में बताया है, तो उन दोनों वीडियोस को भी आप देखना ना भूलें। शुरू से आखिर तक इन तीनों वीडियोस को देखें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसकी जानकारी दें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से और सबसे पहले मिलते रहें।
और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।